नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक आपका दोस्त आज एक ऐसे विषय को लेकर आपके बीच आया हूं जिससे दुनिया के तमाम लोग प्रभावित हैं। शरीर पर मन का प्रभाव। शरीर पर मन का क्या प्रभाव होता है, यह सिद्ध करने के लिए किसी वैज्ञानिक प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। विचारों के कारण ही मनुष्य रोगी और स्वस्थ होता है, यह स्वतः सिद्ध तथ्य है। चेतना और हिम्मत से ही आदमी सजीव बनता है, मांसपेशियां उसे सजीव नहीं बनाती। प्रत्येक विचार मनुष्य के मस्तिष्क में ही पहले उठता है, उसकी प्रेरणा से ही अंग प्रत्यंग कार्य करते हैं। जो हमारे मन मस्तिष्क में होता है वही शरीर के विभिन्न अंगों में भी पहुंचता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी आत्मकथा अपने शरीर के ढांचे पर लिखता है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यक्ति शरीर से रोगी नहीं होता है, वह मन से रोगी होता है। मानव सदैव संकट और कष्टों की आशंकाओं से घिरा रहता है। उसकी चिंता का कारण होता है असफलता, और यही असफलता की चिंता उसे कभी सफल नहीं होने देती। वास्तव में उसके बुरे विचार ही उसकी सफलता के मार्ग में बाधक होते हैं और उसकी मनोदशा ही उसके कार्य बिगाड़ देती है। आप इस बात को इस प्रकार समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति को दिल का धक्का लगता है या हार्ट अटैक होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका क्या कारण है? कारण यही है कि किसी ऐसे विचार ने उसके एक शारीरिक यंत्र पर इतने जोर का प्रहार किया कि वह शरीर यंत्र चलते चलते रुक गया। किसी भय के विचार ने उसकी हृदय गति को बंद कर दिया। किसी उत्तेजना से हृदय इतनी तीव्र से धड़कने लगा कि उसके मस्तिष्क की धमनी नसें फट गई। अत्यधिक प्रसन्नता या अत्यधिक दुख में उसके मस्तिष्क की ओर रक्त का प्रभाव इतना तेज हो जाता है कि शिराओं को क्षत विक्षत कर देता है। जैसे किसी अपने प्रियजन की मृत्यु हुई, उसके शोक ने भोजन के पाचन क्रिया को गड़बड़ा दिया। शरीर के अणुओं को टूट फूट कर उसकी नई संरचना बंद हो गई और शरीर के क्रियाकलापों में बाधा पड़ने लगी और शरीर दुबला पतला होकर धीरे धीरे सूखता चला गया और अंततः व्यक्ति इस संसार से कूच कर गया, उसकी मृत्यु हो गई। इन सब बातों से आपने देखा कि शरीर में रोग तो ऐसा कोई नहीं था, वरन एक रोगी विचार ने जन्म ले लिया जिसने उसकी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। हम कहते हैं कि मृत्यु हो गई, परंतु मृत्यु विचारों के कारण हुई, रोग के कारण नहीं। सचमुच मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यक्ति दिन के प्रारंभ में किसी को प्रसन्नता पूर्वक सुप्रभात कहने से सारा दिन प्रसन्नता में बीत जाता है। एक छोटा सा विचार और हंसकर बोला गया एक शब्द जीवन के अनेक कष्टों को दूर कर सकता है। प्रकृति का एक महान नियम यह है कि बीज जितना छोटा होगा, वृक्ष उतना ही विशाल होगा। अधिकांश चिंताएं ऐसी निराधार होती हैं
जिसके तहत हम व्यर्थ ही घूमते रहते हैं। दोस्तों, ऐसी चिंताएं जिनका कोई मूल नहीं होता, वास्तव में कभी घटती ही नहीं। हम मात्र उसकी शंका करते करते अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। सचमुच यह ठीक है कि हमेशा पॉजिटिव विचार रखें। घातक विचारों को मन में लाना मूर्खता है। बुरे विचारों को आप अपने मन से निकाल दें, क्योंकि एक रोगी विचार पूरे शरीर को, पूरे स्वस्थ शरीर के स्वाभाविक क्रियाकलापों में रुकावट डाल देती है। इस प्रकार के विचारों के आते ही उन्हें मन से निकाल दिया जाए, उन्हें मन पर आक्रमण न करने दिया जाए, तो शरीर के स्वास्थ्य को जरा सा भी हानि नहीं पहुंचेगी। भय तथा शोक के विचारों से कुछ ही घंटों में सिर के बाल सफेद होते देखे गए हैं। इनका कारण यह बताया गया है कि किसी तीव्र भावना के आवेग से हमारी त्वचा में कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण बालों का रंग एकदम बदलने लगता है। जो काम आयु के अनुसार कई वर्षों बाद होना था, वह बुरे विचारों के कारण, डर के कारण, भय के कारण समय से पूर्व ही सफेद हो जाता है और सुंदर युवक बूढ़ा दिखने लगता है। डॉक्टरों का कहना है कि बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे शरीर के अन्य अंगों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु सिर के बाल मर जाते हैं। दुख, शोक और तीव्र चिंता और भय आदि भावावेग ही इसके मुख्य कारण हैं। तो आप हमेशा खुश रहें, अच्छे विचारों को मन में लाएं और सदा युवा बने रहें। धन्यवाद।